स्वागत है आपका एसएच क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोग का बहुत ही बार पूछे जाने वाला क्यूरी के बारे में कि आखिर में वो जीएस के लिए यहाँ पे मैथ की वो तैयारी कैसे करना आप लोग को चाहिए कि कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे अचीव कर पाएँ। जैसे कि पता होगा दोस्तों, अगर कि आप बिहार में शिक्षक बहाली यानी टीआरई का एग्ज़ाम्स का 4.0 करके तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। खास करके उनके लिए जो कि मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए मैथ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है और तैयारी करने में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में मैथ कितने नंबर्स के पूछे जाते हैं। टीआरई एग्ज़ाम का जो यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं जिसमें कि 40 जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जीएस के पूछे जाते हैं यानी कि जनरल पेपर होते हैं, और जो 80 मार्क्स का जो सवाल होता है यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके बारे में ये पूछा जाता है। बल्कि अगर कि आप देखिएगा जो पीआरटी के होते हैं, पीआरटी में ये टोटल का टोटल पेपर ही जीएस का यहाँ पे 120 मार्क्स होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं कि जो आपका पीआरटी के बाद का जो आपका जूनियर का पेपर है या और भी चीज़ें का जो पेपर है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो जनरल पेपर में 40 नंबर में से जो मैथ आता है उसका आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यही वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि आखिर में जीएस पेपर में मैथ आते कितने हैं। अगर कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है ये जो पेपर है वो टीआरई 3 का आप लोग का जनरल पेपर है। अगर कि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं वहाँ पर सारा पेपर सेंड कर दिया हूँ, तो जाकर वहाँ से भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें अगर देखिएगा टीआरई 3 में क्या पैटर्न रहा, तो हम पहले एनालिसिस करेंगे टीआरई 3 के पैटर्न के बारे में और उसके बाद हम बताएंगे कि टीआरई 4 में आपको तैयारी कैसे करना है। टीआरई 3 के अंदर में जो यहाँ पे 40 मार्क्स में सवाल पूछे गए थे मैथ सब्जेक्ट से, तो उसमें देखिएगा मैथ्स में 7 सवाल पूछे गए थे, और बाकी भी अगर के आप लोग जनरल पेपर का जो 40 मार्क्स है उसका एनालिसिस कीजिएगा तो अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि 7 से 8 सवाल ही उसमें से पूछा जा रहा है। यानी कि आपको किस तरीक़ा से पढ़ाई करना चाहिए कि 7 या 8 जो भी सवाल यहाँ से पूछे इसमें आप 100% वहाँ पे अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बेस्ट बुक्स बताएंगे कि आखिर में कौन सा आपको बुक्स फॉलो करने चाहिए कि आपका काम बन जाए। देखिए, पढ़ने को तो बहुत सारा मैथ का बहुत बड़ा सिलेबस है, आप पढ़िएगा तो साल भर में नहीं ख़त्म कर पाइएगा, लेकिन हम जो इस वीडियो में देखेंगे कि सबसे बेस्ट बुक्स कौन सा है और किस तरीक़े से आप कम समय में ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर लेके आ सकते हैं। सबसे पहले अगर कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो जो आपका टीआरई में जो सवाल पूछा जाता है ना वो लो लेवल्स के सवाल पूछे जाते हैं, उतना आपका हाई लेवल्स के मैथ के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर कि आप यही स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर देखिएगा तो ये सवाल जैसे कि देखिए, मैं बहुत सारा सवाल आपको पहले एक बार एनालिसिस करा दे रहा हूँ कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अब ये सवाल देखिए, आपका जो सिंप्लीफिकेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन के टाइप का यहाँ पर सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद अगर के और भी जो चीज़ें हैं आपका इस पेज में देखिए, इस पेज का जो ये सवाल पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 31, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन के टाइप से ही सवाल पूछा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पे मैथ पढ़ना है वो मैथ आपको सीजीएल लेवल का नहीं पढ़ना है। आराम से मतलब एक छोटा सा बुक्स उठाइए, कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो 8 नंबर यानी कि 8 में 8 अगर के मैथ्स में आपको लेकर आना है तो सबसे पहले एक बुक्स आता है आर.एस. अग्रवाल का। आर.एस. अग्रवाल का बुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीका कौन सा आर.एस. अग्रवाल के हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं, आपको मैं वही बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा होगा। ये जो बुक है हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कि आप ये बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करते में खूब से खूब आपको समय लगेगा तो 2 से 3 यहाँ पे 2 से 3 महीने का ही समय लगेगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगने वाले हैं। 2 से 3 महीने के अंदर में यानी 2 से 3 महीने के अंदर में आप इसको ख़त्म कर लीजिएगा। जब आप इसको ख़त्म कर लीजिएगा ना तो जो भी मैथ्स खास करके जो टीआरई के अंदर में जो मैथ्स पूछे जाते हैं आप उसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मैथ्स दिए गए हैं बिल्कुल बेसिक्स लेवल से थोड़ा सा हायर लेवल का दिया गया है और आपका इससे काम हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं जो ये बता रहा हूँ वो जीएस के पेपर के दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जीएस में जो 8 नंबर आते हैं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, उसका बता रहा हूँ। आप अगर के टीजीटी जो लोग का एग्जाम देना होगा या जिसका मैथ एंड साइंस में मैथ होगा उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पे सारा सिलेबस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इन लोग के लिए एडवांस मैथ भी पढ़ना होगा जो कि इस बुक्स में एडवांस मैथ
नहीं दिए रहते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको क्वेश्चंस बताया कि कहाँ से सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, एक बार आपको उसको भी देखना चाहिए क्या पूछा जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये आते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया कि आपको मैथ का तैयारी करने के लिए सबसे बेसिक्स जो बुक्स फॉलो करने हैं वो आर.एस. अग्रवाल का बुक्स फॉलो करने हैं। अगर कि आर.एस. अग्रवाल आप लोग सही से कर लेते हैं तो 8 में 8 मार्क्स आपका यहाँ से सही हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कि आर.एस. अग्रवाल आप यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट काम करना है, जितने भी टीआरई के पेपर हुए हैं, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, टीआरई में 2 पेपर होंगे, जो एक पेपर यहाँ पे कैंसिल हो गया था और जो एक पेपर जो आप लोग अभी एग्जाम्स हुए हैं उसका, ये इतना करने के बाद आर.एस. अग्रवाल बुक्स आपने कंप्लीट कर लेते हैं। टीआरई 1, 2, 3 के जितने भी मतलब टीसीटी, पीजीटी, पीआरटी जूनियर के पेपर्स हुए हैं, उसका जो जनरल पेपर से मैथ क्वेश्चंस आए हैं उसको अच्छे से सोल्यूशन कर लेते हैं तो आने वाला जो एग्जाम्स है, यानी कि जो टीआरई 4 के अंदर में आपके अंदर में मैथ से जो यहाँ पे भय पैदा हुआ है ना, वो आपका दूर हो जाएंगे। क्योंकि आप इतना सोल्यूशन कर लीजिएगा ना तो आपको एक आइडियाज़ हो जाएंगे कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और क्या पूछे जाते हैं। देखिए, जो भी सवाल टीआरई में खासकर पूछे जाते हैं वो बिलो एवरेज पूछे जाते हैं, मतलब आप एवरेज मान सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी आपका मैथ वहाँ पे सही होगा तो आप बना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लड़कियाँ होती हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं कि जो शिक्षक वाले की जो तैयारी करते हैं बहुत सालों से अपने पढ़ाई छोड़े हुए रहते हैं और उनको मैथ्स बनाने में वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, या वैसे लोग जो आर्ट्स से हैं और उनसे मैथ नहीं बनती है, तो उनके लिए ये जो चीज़ मैंने 2 चीज़ बताएं, आर.एस. अग्रवाल का बुक्स पढ़ लीजिए और आप इसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका वहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर भी कोई अगर के इस वीडियो के बारे में और भी चीज़ें जो क्यूरी हैं, अगर कुछ और आपको चाहिए कि मैं हमको बताना चाहिए था, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो का फिर से मैं एक बार समरी बता देता हूँ क्या करना है मैथ के लिए। जो अगर के मैथ यानी कि 8 नंबर मैथ के लिए सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल का बुक्स आपको करना है फर्स्ट नंबर में। सेकेंड नंबर में जो करना है, जो आपका यहाँ पे टीआरई का परीक्षाएं होनी है हुए हैं 1, 2, 3 में, ये सारा का सारा यहाँ पे हल करने हैं। ये 2 चीज़ कर लीजिए, आपका मार्क्स ऑटोमेटिक जो 8 नंबर है यहाँ से 8 से 8 यहाँ पे सही सवाल होने लगेंगे। याद रखिएगा, आपको मैथ में जीएस के अंदर में 8 आउट ऑफ 8 सही करने ही होंगे, तभी जाके आपका यहाँ पे 30-32 मार्क्स बन पाएंगे जीएस में। और आपको पता ही है कि जो जीएस का मार्क्स है कितना इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एसएच क्लासेस के साथ में।